आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विशेषज्ञ महोदय, विशिष्ट अतिथि एवं सभी साधर्मी जनों को सादर जय जिनेन्द्र। प्रवर्तमान गोष्ठी तत्वार्थ सूत्र ग्रंथादिराज पे चल रही है, जिसके अंदर मेरा प्रतिपाद्य केंद्र बिंदु है आश्रव का स्वरूप, भेद एवं विशेषताएं। जैसे कि मेरा विषय पूर्व में ही 3 भागों में विभाजित है। पहले स्वरूप देखेंगे, उसके बाद हम भेद देखेंगे एवं उसके बाद हम आश्रव की विशेषताओं को यहाँ से क्रम से जानते चले जाएंगे। तत्वार्थ सूत्र है। तत्वार्थ सूत्र में 7 तत्वों का निरूपण किया गया। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 तत्व। इन 7 तत्वों को अगर हम 2 में विभाजित करें, तो हम कह सकते हैं कि एक होंगे द्रव्य तत्व और एक होंगे पर्याय तत्व। तो जो द्रव्य तत्व हैं, जीव और अजीव, इनकी चर्चा तो हम 5 अधिकारों के माध्यम से पूर्व गोष्ठियों में एवं प्रवचनों के माध्यम से जान के आ चुके हैं। अब बारी है पर्याय तत्व में भी। पर्याय तत्व में जिसका पहला नंबर है ऐसा आश्रव तत्व, जिसकी हमें आज चर्चा करनी है। आश्रव माने क्या? आश्रव माने आना। किसका आना? सो अगर बाल बोध के हिसाब से हम कहेंगे, पाठशाला के हिसाब से कहेंगे, तो हम कहेंगे कर्मों का आना सो आश्रव। थोड़ा और आगे बढ़े, वीतराग विज्ञान तक पहुंचे, तत्व ज्ञान तक पहुंचे, तो हम कहेंगे कि आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होती है। उन मोह राग द्वेष भावों के निमित्त से कर्मों का आना सो आश्रव। इस प्रकार भी हम आश्रव की परिभाषा देख सकते हैं। यहीं अगर हम कुंद कुंद आचार्य की शरण में जाएं और कहें कि आश्रव क्या है, तो वहीं पे कुंद कुंद आचार्य समय सार की 72वीं गाथा पेश करेंगे और कहेंगे कि आश्रव कैसा है? आश्रव अशुचि है, विपरीत है, दुख का कारण है, इसलिए उसको हमें छोड़ना चाहिए। इस प्रकार का वे स्वरूप बताएंगे। लेकिन प्रकरण यहाँ पे चल रहा है तत्वार्थ सूत्र का। तत्वार्थ सूत्र में आश्रव का लक्षण बताते हुए आचार्य देव ने कहा कि काय वांग मनः कर्म योगः। अब आचार्य देव से हमारा प्रश्न, आचार्य देव हमने तो पूछा था कि आश्रव किसे कहते हैं, और आप हमें योग बता रहे हैं कि काय वांग अर्थात वचन और मन की क्रिया को योग कहते हैं। हमने तो पूछा था आश्रव किसे कहते हैं। तो आचार्य देव कह रहे चिंता मत कीजिए, तो अगला सूत्र प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं स आश्रवः, अर्थात मन वचन काय की क्रिया को योग कहते हैं और वह योग ही आश्रव है। इस प्रकार का हमें आचार्य देव इंगित करते हैं। वास्तव में तो आत्मा के प्रदेशों का हलन चलन, आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन, वास्तव में ये योग है। परंतु जो आत्मा का जो ये परिस्पंदन है, वे मन वचन काय के निमित्त से जो प्रकट होता है, वास्तव में उसे योग कह रहे हैं और उसी योग को यहाँ पे आश्रव कहा जा रहा है। यूं कहें कि जो योग है वो कारण है, जो और आश्रव है वो कार्य है। तो कारण में कार्य का उपचार करके योग को भी यहाँ पे आश्रव के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इस प्रकार हमें समझना चाहिए। तो 3 प्रकार का योग हो गया, मनोयोग, वचन योग और काय योग। इस प्रकार की 3 योग यहाँ पे आचार्य देव ने हमको बताए। आगे चलें तो क्या इस योग के कोई भेद भी होते हैं? तो आचार्य देव अगला सूत्र प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि शुभ पुण्य से अशुभ पापस्य, कि शुभ योग से पुण्य का आश्रव होता है और अशुभ योग से पाप का आश्रव होता है। अर्थात योग को 2 रूपों में विभाजित किया, शुभ योग और अशुभ योग। अब इन जब अपने मन वचन काय शुभ रूप, शुभ भाव रूप परिणमन करते हैं, तो पुण्य का आश्रव होता है, और जब ये मन वचन काय अशुभ रूप प्रवर्तते हैं, तो पाप का आश्रव यहाँ से होता है। इतना तो हमें समझ में आया। लेकिन यहाँ पे क्या एक प्रश्न है, आपके मन में भी हो सकती है जिज्ञासा, क्या पाप रूप जो घाती कर्म है, पाप रूप घाती कर्म का आश्रव क्या शुभ योग के समय में भी होता होगा? तो उत्तर आएगा हाँ, होता है। क्यों? क्योंकि कर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं घाती कर्म और एक होते हैं अघाती कर्म। जो पुण्य पाप का भेद है वो तो मात्र अघाती कर्मों में ही होता है। घाती कर्म तो सारे पाप रूप ही होते हैं। इससे ये समझ में आया कि जो ये तीसरा सूत्र आचार्य देव ने प्रस्तुत किया, वो अघाती कर्मों के आधार से है, वो घाती कर्मों के आधार से नहीं है। क्यों? क्योंकि घाती कर्मों में तो पुण्य पाप का भेद होता ही नहीं है। और आगे चलें। अब एक प्रश्न हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है कि योग है, अर्थात आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन। तो ये आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन क्या भगवान को भी होता होगा? सोचिए, क्या भगवान को भी योगों का, आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन होता होगा?
अब यहाँ पे प्रश्न है तो इसका उत्तर भी चाहिए। तो इसके लिए आचार्य देव अगला सूत्र प्रस्तुत करते हैं, चौथा सूत्र, और फिर उसमें कहते हैं कि सकषायो अकषायो सांप्रदायिक ईर्यापथयो हो। क्या कहा? सकषाय अकषायो सांप्रदायिक ईर्यापथयो। कह रहे हैं कि आचार्य देव सकषाय अर्थात कषाय सहित जीवों को सांप्रदायिक आश्रव होता है और कषाय रहित जीवों को ईर्यापथ आश्रव होता है। आचार्य देव ने जो ये दो भेद किए ना आश्रव के, सांप्रदायिक आश्रव और ईर्यापथ आश्रव, ये स्वामी की अपेक्षा दो भेद करके बताए कि एक जो कषाय सहित वाले हैं और एक जो कषाय से रहित हैं। कषाय से सहित माने गुणस्थान परिपाटी की ओर जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि पहले गुणस्थान से लेकर 10वें गुणस्थान तक कषाय हैं, अर्थात जो 10वां गुणस्थान सूक्ष्म सांपराय है, 10वें गुणस्थान का नाम भी सूक्ष्म सांपराय। और सांपराय मतलब क्या? तो गुणस्थान में जाएंगे तो सांपराय मतलब कषाय, क्योंकि उसके आगे फिर एक शब्द लगा सूक्ष्म सांपराय अर्थात सूक्ष्म लोभ। और अगर हम सर्वार्थ सिद्धि की शरण में जाएंगे, पूज्य पाद आचार्य से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि सांप्रदाय अर्थात संसार का पर्यायवाची। एक तरीके से सांप्रदायिक किसको होगा, सांप्रदायिक आश्रव किसको होगा? संसारी जीवों को यहाँ पे मुख्य रूप से ऐसा कहा जा रहा है, जो कषाय सहित होंगे उनको ये आश्रव होने वाला है। अगला कौन सा है आश्रव? अगला बताया ईर्यापथ आश्रव। क्या है ये ईर्यापथ आश्रव? ईर्यापथ आश्रव जो कषाय से रहित जीवों को होता है, मात्र योग के माध्यम से योग के माध्यम से जो आश्रव होता है उसे कहते हैं ईर्यापथ आश्रव। क्यों? क्योंकि ईर्या का मतलब होता है योग और पथ मतलब मार्ग। जिस मार्ग से कर्म आए, किस मार्ग से आ रहे हैं? मात्र योग के माध्यम से आ रहे हैं, कषाय के माध्यम से नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो योग होता है, योग से प्रकृति प्रदेश बंद होता है, और जो दूसरा कषाय है उससे उसमें स्थिति और अनुभाग पड़ता है। थोड़ा अभी भी हमें समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा और सरल करते हैं। उदाहरण स्वरूप मैं कहूं कि अगर हम दो दीवार लें, ग्रंथों का ही उदाहरण, दो दीवार, एक दीवार जो चिकनी है जिसपे कोई स्निग्ध पदार्थ है, समझिए कि वो हमारी कषाय है, और एक दीवार ऐसी जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है और नीचे धूल ही धूल पड़ी है। वो जो धूल है वो कर्म है। जो कर्म का आश्रव होगा वो किस पे जाके चिपकेगा? वो चिपकेगा स्निग्ध पदार्थ पे। क्यों? क्योंकि अगर हमने राग द्वेष किया तो राग द्वेष के माध्यम के निमित्त से वो कर्म आके चिपक जाएंगे, उनके अंदर स्थिति अनुभाग भी पड़ जाएगा। और वो ईर्यपथ आश्रव कैसा है? वो ईर्यपथ आश्रव ऐसा है कि कर्मों का आगमन तो होगा, लेकिन वो एक समय का है, उसकी कोई ज्यादा स्थिति है ही नहीं। यूं कहूं कि स्थिति अनुभाग पड़ता ही नहीं, तो उसके अंदर मात्र आगमन आगमन होता है, वो वहीं पे चले जाते हैं। इसीलिए आचार्य देव ने आगामी सूत्र में उसकी चर्चा भी नहीं की। क्यों? क्योंकि ईर्यपथ आश्रव किसको हो रहा है? 11वें और 11वें 12वें 13वें गुणस्थानवर्ती जीवों को ईर्यपथ आश्रव हो रहा है। अब वे तो कुछ ही देर संसार में रहने वाले हैं, उसके बाद तो वे मोक्ष में पहुंचने ही वाले हैं। इसलिए आचार्य देव ने आगामी सूत्र में उनका उल्लेख नहीं किया। आगामी सूत्र में सांप्रदायिक आश्रव के कारणों के संदर्भ में आचार्य देव ने हमें संकेत किया कि सांप्रदायिक आश्रव क्यों होता है। क्यों? क्योंकि सांप्रदायिक आश्रव संसारियों को होता है और हम संसारी हैं, इसीलिए हमें उसका मूल रूप से जानने की आवश्यकता है कि वो आश्रव हमें क्यों हो रहा है। हम सब कहते हैं हम सब मुमुक्षु हैं और हम कहते हैं कि हमें मुक्त होना है, हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, भक्त नहीं भगवान बनेंगे, ऐसे ऐसे नारे लगाते हैं। वो नारे लगाना कब सार्थक है? पहले हम देखें कि हम करते क्या हैं। हम जो जो क्रियाएं करते हैं वो उससे क्या कभी आश्रव तो नहीं हो रहा? इसके लिए आचार्य देव एक अगला सूत्र लिखते हैं, पांचवा सूत्र, जो सूत्र इस प्रकार है। इंद्रिय कषाय व्रत क्रिया पंच चतु पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। इधर जो पूर्वस्य भेदा है, पूर्वस्य भेदा अर्थात पूर्व का भेद। हमने अभी पूर्व सूत्र में दो भेद देख के आए, कौन कौन से? सांप्रदायिक आश्रव और ईर्यापथ आश्रव। तो पूर्वस्य भेदा अर्थात ये जो भेद बताए जा रहे हैं वो सांप्रदायिक आश्रव के भेद बताए जा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? इंद्रिय, कषाय, अव्रत एवं क्रिया, इनके माध्यम से सांप्रदायिक आश्रव होता है, अर्थात ये सांप्रदायिक आश्रव के कारण है। एक तरीके से इधर भी अगर हम कारण को कार्य में उपचार करके देखें तो ये वास्तव में आश्रव के कारण ही यहाँ पे साबित होते हैं। पहला कह रहे हैं इंद्रिय, 5 प्रकार की इंद्रिय हैं। पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में एक बहुत बढ़िया पंक्ति लिखी। उन्होंने लिखा, ये जीव विषयों के प्रति झंपापात करता है। शब्द का प्रयोग देखिए पंडित टोडरमल जी का, क्या कर रहे हैं? शब्द का प्रयोग झंपापात। झंपापात अर्थात जैसे कोई बिल्ली होती है ना, बिल्ली,
बिल्ली अपने शिकार पे झपट्टा मारती है, ऐसे ही ये जीव 5 इंद्रियों के विषयों में झंपा-पात करता है, झपट्टा मारता है। इसको स्पर्शन इंद्रिय में मज़ा नहीं आता तो रसना इंद्रिय के पास जाता है। रसना में मज़ा नहीं आता तो चक्षु के पास जाता है। मतलब एक इंद्रिय से पुष्ट नहीं होता तो दूसरे इंद्रिय से उसको पुष्ट करने के लिए एक इंद्रिय से एक इंद्रिय बदलता रहता है और इस जीव के निरंतर आश्रव होता रहता है। अब सोचिए ये तो इंद्रियां हैं, इंद्रियों में कषायों का आवेग जोड़िए, क्रोध, मान, माया, लोभ, उसके साथ साथ जो हम अव्रत हैं अर्थात हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, साथ साथ में जो 25 क्रियाएं हैं, ये सब जुड़ेंगी तो सोचिए जो आश्रव होता है वो किस कैटेगरी का होगा, वो किस इंटेंसिटी का होगा, इसके संदर्भ में हमें थोड़ा विचारना चाहिए। इधर जो इंद्रिय, कषाय और अव्रत हैं, ये जो 3 चीजें हैं, ये तो है कारण, और जो 25 क्रियाएं हैं वो है कार्य। ये 25 क्रियाएं कौन सी होती हैं? 25 क्रियाओं का उल्लेख करने का भी समय नहीं है, लेकिन इन 25 को हम 5-5 के जोड़े में देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? तो जो पहली 5 हैं वो तो विभिन्न क्रियाएं हैं। अगली 5 हिंसा भाव की प्रमुखता वाली 5 क्रियाएं हैं। अगली 5 क्रियाएं इंद्रिय के भोग को बढ़ाने वाली 5 क्रियाएं। अगली 5 है धर्माचरण में दोष लगाने वाली 5 क्रियाएं, और अगली 5 क्रियाएं हैं धर्माचरण से विमुख करने वाली 5 क्रियाएं। इन 25 क्रियाओं का भी हमें भली भांति इनको समझना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमें समझ में आया ये सांप्रदायिक आश्रव है, लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न हो सकता है कि ये जो योग है जिसको हम आश्रव कह रहे हैं, ये योग तो सभी जीवों में होता है। जब योग सभी जीवों में होता है तो क्या सभी को समान रूप से आश्रव होता होगा क्या? क्या सभी को समान रूप का सेम इंटेंसिटी का आश्रव आता होगा? अब यहाँ पे मेरे विषय का तीसरा बिंदु जो है विशेषता। विशेषता कैसे है कि वास्तव में आश्रम में भी विशेषता है, आश्रम में भी अंतर पड़ता है, अंतर पड़ेगा ही। क्यों पड़ेगा अंतर? क्योंकि एक जीव की अपेक्षा देखें तो एक जीव के असंख्यात भाव हो सकते हैं तो असंख्यात प्रकार के आश्रव हो सकते हैं। नाना जीवों की अपेक्षा बात करें तो आश्रव के अनंत भेद भी हो सकते हैं, नाना जीवों की अपेक्षा, क्योंकि बहुत सारे जीव हैं। कितने जीव हैं? अनंत जीव हैं। अब अनंत जीव हैं तो उन अलग अलग प्रकार के उनके भाव हो सकते हैं। इसी के लिए आचार्य देव छठवां सूत्र लिखते हैं जिसके अंदर वो आश्रव भाव की विशेषता बता रहे हैं। क्या बताया उन्होंने? तो कह रहे हैं तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात अधिकरण वीर्य विशेषेभ्यः तद विशेषः, कि इनकी विशेषता के कारण आश्रम में अंतर पड़ता है। क्यों? क्योंकि उदाहरण स्वरूप मैं कहूं कि कोई जीव लोक के अंदर एक का मर्डर करे तो उसे फांसी की सजा मिलेगी, और अगर कोई जीव 100 का मर्डर करे तो उसको भी फांसी ही मिलेगी। लेकिन कर्म सिद्धांत यहाँ पे कुछ और कहता है कि जिसके जैसे भाव होंगे, जिसके जिस प्रकार के भाव होंगे, जिसके तीव्र भाव होंगे उसको अधिक आश्रव होगा, जिसके मंद भाव होंगे उसको कम आश्रव होगा। अर्थात कर्म तो पूरी बराबर सजा देने वाले हैं। वो कहा जाता है ना, एक कर्म रूपी कैमरा है जो हर समय हमें देख रहा है। हम कुछ काम करें वो सीधा हमें कैच कर लेता है, चाहे कोई और कैच कर पाए या ना कर पाए। इसलिए हम कर्म की दंड व्यवस्था से कभी भी बच सकते नहीं है। फिर कह रहे हैं कि यहाँ पे तीव्र भाव होते हैं, मंद भाव होते हैं, ज्ञात भाव होते हैं, अज्ञात भाव होते हैं, अधिकरण अर्थात आधार, क्योंकि कभी भी जो आश्रव होगा वो निराधार नहीं होगा। अगर मुझे कभी गुस्सा आएगा तो उसमें कोई ना कोई निमित्त अवश्य बनेगा। हो सकता है किसी के दुर्वचन, हो सकता है किसी ने मुझे मेरे बारे में बुरा बोला हो सकता है किसी ने मुझे मारा हो, तो वो मेरे मंद भाव या कम भाव में वो निमित्त बनेंगे। इसीलिए अधिकरण की भी बहुत आवश्यकता यहाँ पे होती है। और उसके भी बाद अगर मुख्य बात करूं तो वो है वीर्य। वीर्य अर्थात शक्ति। हम किस शक्ति से किस कार्य को करते हैं इसमें भी आश्रव का फर्क पड़ता है। अगर हम हिंसा के कार्य अधिक वीर्य से करते हैं तो उसमें अधिक आश्रव होता है, और अगर हम हिंसा के कार्य कोई कम वीर्य से करते हैं तो उसके अंदर कम आश्रव होता है। एक तरीके से कर्मों की व्यवस्था बराबर चलती है। हमें अपने बारे में सोचना चाहिए कि हम बराबर चलते हैं या बराबर नहीं चलते हैं। यहीं पे बात पूरी नहीं होती, आगे और आगे प्रकरण बढ़ता है। ये जो तीव्र और मंद भाव होते हैं ये किसके आधार से होते हैं? तो ये देखा होगा छठवें सूत्र के अंदर एक शब्द आया था अधिकरण। तो इसी को लेके आचार्य देव ने आगामी सूत्र बताया कि अधिकरण भी 2 प्रकार का होता है, और सूत्र लिखा अधिकरणम जीवः जीवः। क्या? कि अधिकरण 2 प्रकार का होता है, एक जीव अधिकरण और एक होता है अजीव अधिकरण। अब ये क्या होता है?
इसी के लिए आचार्य देव ने, क्योंकि आचार्य देव को पता है कि हमारे मन में क्या क्या जिज्ञासाएं उत्पन्न होने वाली हैं, उसके अनुसार आगामी सूत्र धीरे धीरे रचते जा रहे हैं। तो 7वां सूत्र हमको बताता है जीवाधिकरण क्या है, जीवाधिकरण के भेद क्या है, कि जीव को जो आश्रव होता है वो किसके आधार से हो रहा है, तो जीव में कैसे कैसे होता है, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है। क्या है 8वां सूत्र, तो कह रहे हैं आद्यम संभ्रम समारंभ आरंभ योग कृत कारित अनुमत कषाय विशेषे त्रिस 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 चतुष एकशः। कह रहे हैं कि आद्यम, आद्यम अर्थात क्या, आद्यम अर्थात आदि, आदि से मतलब पूर्व सूत्र में जाइए। पूर्व सूत्र क्या था कि अधिकरणम जीवः जीवः, कि जो जीव है ना वो आदि है, इसलिए हम यहाँ पे पहले जीव अधिकरण की बात करने जा रहे हैं। इसलिए आचार्य देव ने इंगित किया आप कुछ और मत समझना, कि जीव अधिकरण की बात यहाँ पे चल रही। तो क्या कह रहे हैं, संभ्रम, संभ्रम अर्थात किसी कार्य को करने का संकल्प करना। हम मन में प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं ना, वो प्लानिंग प्लॉटिंग है संकल्प। फिर उस प्लानिंग प्लॉटिंग के अनुसार उन साधनों को जुटाना, वो है समारंभ। फिर उन साधनों को जुटा के उस कार्य को करने लग जाना, वो है आरंभ। उदाहरण स्वरूप मैं कहूं कि सोचिए हम सब अपना नया घर बनाना चाहते हैं। वो जो नया घर है, उस संभ्रम, नए घर को बनाने का संकल्प सोचिए, संकल्प करने करने में हमें 2 साल लगे। उन 2 सालों के बाद हमने उन साधनों को जुटाने का प्रयास किया और उन पैसों को जमा करने में हमारे 20 साल लग गए। और 20 साल जमा करने के बाद जब हमने घर बनाना चालू किया, वो 2-3 साल में पूरा बहुत बड़ा घर बना। कितने साल हो गए, टोटल 25 साल हो गए, और जब घर बना और हम मर गए। मतलब हमारे 25 साल तो संभ्रम समारंभ आरंभ में चले गए, पाप कार्य में चले गए। और हम ये सब पाप के आश्रव बता रहे हैं कि आश्रव किस प्रकार का होता है, हर प्रकार का हो सकता है, मतलब शुभ रूप भी अशुभ रूप भी। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं संभ्रम समारंभ आरंभ। अब सोचिए इसमें विशेषता और कैसे पड़ती है, योगों के माध्यम से। मन वचन काय का संभ्रम समारंभ आरंभ अलग लीजिए, उसके बाद इसी में कृत कारित अनुमोदना, और कृत कारित अनुमोदना में जो अनुमोदना होती है उसका फल देखिए कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं लेकिन मात्र अनुमोदना कर रहे हैं, यहाँ पे उसको भी गिना गया और उससे भी आश्रव होता है, ऐसा बताया गया। उसमें भी कषायों का आवेग जुड़ जाए, क्रोध मान माया लोभ, कितने प्रकार का आश्रव होगा, तो आचार्य देव कह रहे हैं टोटल ये 108 भेद हो जाते हैं इसके। कैसे कह रहे हैं ना, 3 3 3 चतुष्क एक शह, मतलब 3 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, 9, 9 इंटू 3 27। अब 27 इंटू 4 करेंगे और 4 कषाय से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 भेद हो जाएंगे। जो हम माला में माला जपते हैं ना, उसमें 108 मोती होते हैं। वो 108 मोती, इन 108 तरीके के आश्रव से बचने के लिए हम उन मंत्रों का जाप यहाँ पे करते हैं। इसलिए वो 108 दाने भी साइंटिफिक हैं, कि वो किसी रीजन से है, ऐसे हमने 108 रख दिए ऐसा अर्थ नहीं है। चलिए समझ में आया, ये तो जीवाधिकरण है। अब अजीवाधिकरण भी तो बताइए। अजीवाधिकरण के लिए आचार्य देव अगला सूत्र लिखते हैं, 9वां सूत्र, और कहते हैं निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गात द्वि चतु द्वि त्रि पंच भेदा परम। जो परम शब्द आया ना सूत्र में, आखिरी शब्द परम, ये परम बता रहा है कि हम दूसरे की चर्चा कर रहे हैं। किस दूसरे की चर्चा कर रहे हैं, जी अजीवाधिकरण। क्यों, क्योंकि आद्यम शब्द से तो हमने जीवाधिकरण देखा था और परम शब्द से हम क्या देख रहे हैं, अजीवाधिकरण का इस यहाँ पे भेद हम यहाँ पे देख रहे थे। पहला क्या बताया, निर्वर्तना, निर्वर्तना अर्थात रचना करना, उत्पत्ति करना, उत्पन्न करना। इसके भी 2 प्रकार भेद बताए, एक मूल गुण निर्वर्तना और एक बताया उत्तर गुण निर्वर्तना। क्या होता है ये, तो मूल गुण निर्वर्तना तो बताया कि मन वचन काय आन पान श्वासोश्वास की रचना करना, इसको उत्पन्न करना, ये मूल गुण निर्वर्तना है। और उत्तर गुण निर्वर्तना किसको बताया, कि चित्र आदि की रचना करना, काष्ठ आदि के माध्यम से या काष्ठ आदि पे चित्र आदि बनाना, पुस्तकें लिखना, ये सब क्या किस में आएगी, ये सब उत्तर गुण निर्वर्तना के अंतर्गत जाएगी। अगला क्या बताया, निक्षेप। निक्षेप क्या है, ये निक्षेप, निक्षेप माने रखना। क्योंकि निक्षेप हम पहले अध्याय में भी देख के आए होंगे, प्रमाण नए निक्षेप की चर्चा। लेकिन वो उधर 4 प्रकार के निक्षेप अलग प्रकार के, वो नाम स्थापना द्रव्य भाव वाले हैं। यहाँ पे उस प्रकार के 4 निक्षेप की बात नहीं है, ये अलग प्रकार के 4 निक्षेप हैं। कैसे हैं, तो अलग अलग 4 नाम बताए। संक्षेप में मैं बताऊं कि
हम कोई भी पदार्थ कैसे भी रख देते हैं, जैसे कि हमने कोई पुस्तक ली और उसको ऐसे ही रख दिया, बिना देखे रख दिया। हम कहीं पे भी बैठे तो ऐसे ही बैठ गए। आपको पता है हमारे मुनिराज कभी भी अगर हम उनको कोई ग्रंथ दें, तो अगर हम उनको ग्रंथ देंगे तो कैसे लेंगे वे? वे उस ग्रंथ को दोनों हाथों से लेंगे और साथ में पीछे से परिमार्जन करेंगे कि अगर कोई उसमें जीव हो तो हमारे माध्यम से उसका मरण नहीं हो जाए। सोचिए कितना ध्यान रखते हैं। अगर हमारे मुनिराज शीत से मतलब गर्मी से ठंडी में जाते हैं, अगर विहार हो रहा है तो गर्मी से सर्दी में जा रहे हैं तो पहले अपने शरीर से उन जीवों को हटाते हैं। क्यों? क्योंकि शीत के जीव अलग होते हैं और गर्मी गर्मी के जीव अलग होते हैं। उसी टेम्परेचर में वे सर्वाइव कर सकते हैं। कितना ध्यान रखते हैं हमारे मुनिराज। इसलिए यहाँ पे तो बात की गई है निक्षेप की कि वस्तुओं को किस प्रकार रखना चाहिए। फिर आगे बात कर रहे हैं, अगला है संयोग। संयोग माने अनेक वस्तुओं को मिला देना। कैसे? अनेक वस्तुओं को कैसे मिलाते हैं? तो पहले हम इसके भेद देखते हैं। 2 भेद बताए। पहला भेद बताया उपकरण और दूसरा भेद बताया भक्तपान। अब ये बड़ा समझने लायक है। कैसे है कि एक बताया, पहला बताया उपकरण। उपकरण क्या होता है कि हम शीत उष्ण को आपस में मिला देते हैं। हो सकता है ना अपने साथ भी। अब सर्दियाँ आ गई हैं, धीरे-धीरे सर्दियाँ बढ़ती जा रही हैं, घर में गर्म पानी करते हैं। ज़्यादा गर्म हो गया तो ठंडा मिला दिया, ठंडा हो गया तो थोड़ा गर्म मिला दिया। ये क्या हुआ? शीत उष्ण को मिला देना। ये शुद्ध अशुद्ध को आपस में मिला देना, ये भी क्या हुआ? ये भी आश्रव के कारणों के अंतर्गत गिना गया, अजीवाधिकरण के रूप में। और अगला गिना गया भक्तपान। भक्तपान मतलब सचित अचित पदार्थों को मिला देना। सचित अचित समझाने का भी समय नहीं है। हम समझे सचित पदार्थ जिसमें जीव हैं और अचित जो जीव से रहित हो गए हैं वो अचित, तो इन दोनों को आपस में मिला देना, ये भक्तपान है। अगला बताया निसर्ग। निसर्ग माने प्रवृत्ति करना। कैसे प्रवृत्ति करना? मन से प्रवृत्ति करना, वचन से प्रवृत्ति करना, काय से प्रवृत्ति करना। और कैसी? दुष्प्रवृत्ति। कि मन से दुष्प्रवृत्ति करना, वचन से दुष्प्रवृत्ति करना, काय से दुष्प्रवृत्ति करना। क्यों? क्योंकि सब पौद्गलिक है, और पुद्गल अजीव के अंदर आता है, तो ये अजीवाधिकरण के अंतर्गत ही यहाँ पे जाता है। एक तरीके से जीवाधिकरण के हमने 108 भेद देखे और ये अजीवाधिकरण के हमने 11 भेद देखे। एक तरीके से भेद बहुत हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम यहाँ पे आश्रव को क्यों समझ रहे हैं? निष्कर्ष यहाँ पे प्रस्तुत। हमारा पूरा जो विषय था वो 1 से 9 सूत्रों के बीच में था, वो विषय तो पूरा हुआ। लेकिन हम आश्रव को क्यों समझ रहे हैं? हमें तो आश्रव को छोड़ना है ना। हाँ भैया, हमें आश्रव को छोड़ना है, लेकिन छोड़ेंगे कब? जब हम आश्रवों के यथार्थ स्वरूप को समझेंगे। जब तक हम आश्रव के यथार्थ स्वरूप को समझेंगे ही नहीं, तो उससे निवृत्ति भी कैसे कर पाएंगे? वही, जब तक हम आश्रव को अशुचि नहीं जानेंगे तो उसको छोड़ेंगे नहीं। जब तक हम उसको बुरा नहीं जानेंगे, जब तक उसको हम विपरीत रूप नहीं जानेंगे, जब तक हम उसको दुख का कारण नहीं जानेंगे, तब तक हम उसको छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। तो शीर्घति शीर्घ हम आश्रव को छोड़ें और एक भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव का आश्रय करके मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वरण करें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी बात को पूरी करता हूँ। सादर जय जय।